हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन चर्चा करेंगे क्षेत्रमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को लेकर। तो देखिए, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। इसमें पहला अपन ले रहे हैं आयत। आयत तो आयत की मैं आपको विशेषता बताता हूं। जैसे अपना ये आयत हो गया ए बी सी और डी, और ये आयत का हो गया अपना विकर्ण। तो आयत की क्या विशेषता होती है? इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है आयत की। जैसे जो ए बी है, ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है, ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर है। जैसे ए बी बराबर है डी सी, और इधर को देखूं मैं तो ए और डी, ए डी बराबर है बी और सी, ए डी बराबर क्या है? बी और सी। तो आयत की एक विशेषता क्या होती है? इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे आयत का ये कोण है अपना, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री का। तो आयत का क्या होता है? जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। तो अब आयत से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जो फॉर्मूले बनते हैं, तो मैं वो फॉर्मूला बताता हूँ आपको। आयत की जो ये भुजा है इसको तो बोलते हैं अपन लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। और जो ये भुजा है इसको क्या बोलते हैं अपन? चौड़ाई। तो मैंने शॉर्ट में लग दिया। तो ये तो हो गया अपनी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो इसको लंबाई को मैं एल से दर्शा रहा हूँ और चौड़ाई को मैं बी से दर्शा रहा हूँ। तो अगर आयत का अपन से पूछ ले क्षेत्रफल, क्या पूछ ले? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो हो गई अपनी क्या? लंबाई, और ये भुजा क्या हो गई? अपनी चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बना अपना वो बना लंबाई, मैंने शॉर्ट में लग दिया, गुणा चौड़ाई। ये तो बन गया किसका? क्षेत्रफल का। अब बात आती है आगे, एक फॉर्मूला बनता है इसमें आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला बनता है वो देखिए, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है कि जो आयत की जो भुजा है उस पर अपन का एक चक्कर पूरा करना, उसका मतलब होता है परिमाप। जैसे मैं यहाँ से चला तो एक चक्कर मैंने चला ए से, ये चला कहाँ तक? बी तक। फिर यहाँ से चला मैं बी से कहाँ पर आ गया? सी पर। फिर सी से मैं चला कहाँ पर आ गया? डी पर। और डी से मैं चला कहाँ पर आ गया? ए पर। तो ये हो गया एक आयत का परिमाप। तो इसमें देखो कि लंबाई एक बार तो यहाँ आ गई और एक बार यहाँ हो गई। तो लंबाई कितनी बार आ गई? 2 बार। और चौड़ाई में देखूँ तो एक बार बी से सी तक और इधर को डी से ए तक। तो चौड़ाई भी कितनी बार आ गई अपनी? 2 बार। तो इसको अपन लिखेंगे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो अपने पास क्या बचेगा? 2 अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? आयत का परिमाप। ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल का, और ये हो गया अपना आयत का परिमाप का। अब एक फॉर्मूला और बनता है आयत के विकर्ण का। किसका बनता है? विकर्ण का। तो वो देखो, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण देखें तो इसमें जो अपना विकर्ण है वो क्या है? अपने डी से और जो बी तक की जो रेखा है वो क्या है? अपनी विकर्ण में। वो किस में आ रही है? विकर्ण में। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये, इसको तो अपने छुपा लो, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन रहा है? अपना एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? अपना एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? मान लीजिए इसको मैं कर्ण मान रहा हूँ, इसको अपन आधार मान लेते हैं, इसको अपन लंब मान लेते हैं। ये हमारे पास लंबाई है, ये क्या है? हमारे पास चौड़ाई है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं इसको देखूं तो आयत के विकर्ण का फार्मूला हो गया अपने पास, ये क्या है अपने पास? डी और बी क्या हो गई? डी बी क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हो गया हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो गया हमारे पास? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जिस प्रकार अपन समकोण त्रिभुज में वो बनाते हैं, जिस प्रकार अपन समकोण त्रिभुज में भी निकालते हैं कर्ण, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें क्या है? विकर्ण। ये अपना इसको छुपा ले तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर अपन को इसमें कर्ण निकालना है तो इसके ऊपर क्या करते हैं अपन? उसमें कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं?
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे ऐसे ही इसमें क्या करेंगे अपन, अगर विकर्ण का वो निकालेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मेरे को केवल विकर्ण चाहिए, तो ये जो अपना वर्ग अंडर रूट दूसरे पक्ष में जाएगा स्क्वायर, तो क्या क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल, उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अगर अंडर रूट चढ़ेगा तो विकर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया अपने पास, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला निकल गया। तो अब मैंने आपको आयत से रिलेटेड केवल 3 फॉर्मूले बताए। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बताया मैंने आयत का परिमाप, तो इसका क्या निकला अपने पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। एक निकाला अपना आयत का विकर्ण, तो उसमें क्या निकल के आया, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, आयत के फॉर्मूले। अब इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो आगे क्या आएगा अपने पास, वर्ग। क्या निकल के आएगा, वर्ग। तो वर्ग का देखो, जो दूसरा फॉर्मूला लिया अपन ने वो किसका लिया, वर्ग का। तो वर्ग के देखो, ये अब मैंने वर्ग बना दिया आपको, ये वर्ग हो गया। और ये भुजा का नाम दे दी मैंने ए बी सी और डी। वर्ग की क्या विशेषता होती है, वर्ग की विशेषता होती है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग की बराबर होती है। तो अब जैसे मैंने इस भुजा का नाम दे दिया तुमको ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी, इसका नाम मैंने दे दिया, ये चारों भुजाएं क्या होगी, समान। तो ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी, ए होगी, और ये भी क्या होगी, ए होगी। चारों भुजाएं क्या होगी तुम्हारी, समान होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है वो देखो, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो अपने यहाँ पर ए बराबर क्या है, भुजा। ए बराबर क्या है यहाँ पर, भुजा। तो मैंने इधर को रख रहा हूं तुम्हारे, ए बराबर क्या है, ये भुजा। तो इसको मैं अगर लिखूं तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या निकल के आएगा, भुजा का स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, भुजा का स्क्वायर। ये आ गया भुजा का स्क्वायर। एक तो हो गया तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल, वही एक आता है वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ग का एक चक्कर करना, वही क्या कहलाएगा, परिमाप। तो इसमें एक तो भुजा ए और बी आई, एक भुजा बी और सी आई, एक भुजा सी और डी आई, और एक भुजा डी और ए आई। तो अपना इसमें कितने, एक उसमें कितनी, एक चक्कर में कितनी बार आ गई अपनी, एक बार भुजा आ गई 4 बार। तो क्या निकल के आएगा इसका फॉर्मूला, वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4a। क्या होता है अपने पास, वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4a। एक होता है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण वही जैसे अपन ने आयत का निकाला ना, उसी प्रकार का निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। ये हो गया तुम्हारे पास वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए इसको छुपा लो, तो ये क्या बचा तुम्हारे पास, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी प्रकार में अगर इसमें देखूं तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको करूंगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2a स्क्वायर। विकर्ण है तो यहाँ पर विकर्ण बराबर क्या होता है, इस पर भी क्या चढ़ गया तुम्हारा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो विकर्ण को पर जो स्क्वायर है इसको दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो विकर्ण बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से तो अपने पास जो स्क्वायर है उसे इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, केवल अंडर रूट किसके ऊपर रहेगा, 2 के ऊपर। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, अंडर रूट 2a। ये क्या निकल के आया हमारे पास, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। तो वर्ग के ऊपर मैंने वही 3 फार्मूले बने अपने, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर, एक वर्ग के परिमाप में 4a,
और वृक्क के विकर्ण का क्या निकल के आया, √2a। ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, भुजा। एक बार कभी कभी क्या होता है कि इसमें विकर्ण का मान दे देता है और मन से क्या पूछ लेता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है, किसका, वृक्क का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, या इसमें यही लिख देता हूं मैं, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, या तो हमको वृक्क की भुजा देकर क्षेत्रफल पूछता है वृक्क का, तो उसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर। काफी बार क्या करता है, हमको वो विकर्ण दे देता है, विकर्ण का मान, और हमसे क्या पूछ लेता है, वृक्क का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो हमारे पास उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ये हमारे पास वृक्क का, आयत का मैंने आपको बता दिया, वृक्क का बता दिया। आगे मैं चर्चा कर रहा हूं समकोण त्रिभुज को लेकर। देखो एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो अपन जानते हैं कि जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज में जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, वो ही क्या कहलाता है, हमारा समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज ये हो गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज। इसमें जो हमारा एक जो कोण बनता है वो कितना बढ़ता है, 90 डिग्री बनता है। कितना बढ़ता है, 90 डिग्री। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज या प्रत्येक त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जबकि समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि जो एक कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और दो कोण होते हैं वो अपने, जैसे ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो एक जो अपना समकोण त्रिभुज होता है उसके जो कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए जो अपन, वही मैं बताऊं, इसमें बता रहा था, ये होगा हमारे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा कर्ण, ये हो जाएगा तुम्हारा लंब, और ये हो जाएगा तुम्हारा आधार। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कर्ण को तो मैं के से लिख रहा हूँ, आधार को मैं ए से दर्शा रहा हूँ, और लंब को मैं एल से दर्शा रहा हूँ। किससे दर्शा रहा हूँ, एल से। तो देखो कि अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है खूब, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही कर्ण का क्या निकलता है, क्षेत्रफल का सूत्र निकलता है। आप देखो, जैसे मैं सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बताता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय है कि जो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक था, उसने समकोण त्रिभुज है, इसके ऊपर उसने क्या किया था, निष्कर्ष किया था, गहन अध्ययन किया था। तो उसने अपन को ये सूत्र निकाल के दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के नाम पर इसको नाम क्या दे दिया, पाइथागोरस प्रमेय नाम दे दिया। तो देखो जैसे अपना पहला फॉर्मूला बनता है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये बनता है। इसी से अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, तो अगर मुझे को केवल लंब का स्क्वायर चाहिए तो अपन क्या करते हैं उसमें कि लंब का स्क्वायर चाहिए तो अपन को क्या करेंगे, आधार को दूसरे पक्ष में ले आएंगे। आधार को किस में ले आएंगे, दूसरे पक्ष में। तो आधार को अगर मैं दूसरे पक्ष में लेके आऊंगा तो प्लस का चिन्ह इस पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, आगे देखो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, अगर ये आधार दूसरे पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का आधार का स्क्वायर। एक फॉर्मूला, अगर मुझे आधार स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, आधार स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, तीसरा फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, आधार का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो ये क्या होगा, हमारे पास जो लंब है वो दूसरे पक्ष में आ जाएगा, दूसरे पक्ष में आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये अपने क्या निकल गई, तीनों पाइथागोरस। तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। काफी बार क्या है कि एक संख्या का मान दे दिया जाता है, जैसे आपको दे दिया कर्ण का मान पूछ लिया, आधार का मान दे दिया आपको, इसका लंब का मान तो 3 दे दिया और आधार का मान कितना दे दिया, 4, और आपसे पूछ लिया कर्ण का मान कितना होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपना मान को रखेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई कर्ण का मान कितना हो। जैसे देखो कि कर्ण का मान पूछ रहा है मुझे, लंब का मान कितना दे दिया, 3, तो लंब का मान 3 का अगर मुझे क्या दे रहा है, इधर को ले लेता हूं मैं कि लंब का मान कितना दे दिया आपको 3, और पूछ क्या रहा है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे दिया आपको 3 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर प्लस
आधार का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अगर 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9 और 4 का करूँगा तो क्या आएगा 16। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 25। मुझे केवल कर्ण का मान चाहिए तो स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाके क्या क्या हो जाता है अंडर रूट। तो वो देखो कर्ण बराबर कि अंडर रूट किया मैंने 25 का, तो कितना मान निकल गया है हमारे पास 5। तो तुम्हारे पास जो कर्ण का मान है वो कितना निकल के आ गया 5। आई बात समझ में कि अगर हमको लंब का मान 3 दे दिया, आधार का मान 4 दे दिया और कर्ण का मान पूछा तो हमारे पास कितना निकल के आया 5। वो मैंने कैसे किया, अपने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूले में रखा और उससे अपन ने क्या कर लिया कर्ण का मान निकाल लिया। तो अपने पास अपन चर्चा कर रहे थे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। किसकी चर्चा कर रहे थे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आधार 1/2 आधार गुणा क्या होता है लंब। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला इसका होता है क्या होता है कि काफी बार पूछ लेता है अपन को कि जो कर्ण है उससे मैंने ये लंब डाल दिया, किस पर बी बिंदु पर मैंने ये लंब डाल दिया आपके, ये बी बिंदु पर मैंने कर्ण क्या डाल दिया लंब और इसका मान दे दिया मैंने कुछ भी मान लो, जैसे मैंने इसका मान दे दिया ई। तो हमसे पूछ लेता है विकर्ण का मान क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज में भुजा दे दी से जैसे अपने पास लंब 3 दे दिया, आधार का मान 4 दे दिया, कर्ण का मान 5 दे दिया और पूछ लिया कि बी ई विकर्ण का मान कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में विकर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में लंब बराबर समकोण त्रिभुज में डाले गए लंब ई बी बराबर, अच्छा जो अपने लंब डाला था ई से कहां पर बी पर, तो इसका मान अगर अपन से पूछ रहे तो उसके लिए क्या फार्मूला बनता है आधार गुणा लंब बटा क्या आ जाएगा विकर्ण, क्या आ जाएगा विकर्ण। तो काफी बार क्या करता है क्वेश्चन वाला कि हमसे इनका कर्ण का मान दे दिया, लंब का मान दे दिया, आधार का दे दिया, इसका मान पूछे तो हमको क्या निकालना, कौन सा सूत्र लगाएंगे उसके लिए आधार गुणा लंब बटा कर्ण। क्या लगाएंगे आधार गुणा लंब बटे कर्ण। जैसे अपने पास मान दे दिया और इसमें पूछे तो इधर को दे दिया लंब का मान कितना दे दिया 3 और आधार का मान कितना दे दिया 4 और अपन से मान पूछ रहा है किसका, जो अपन ने जो लंब डाला डी ई से बी तक, तो उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, आधार का मान कितना अपने पास 4, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5, तो कितना मान निकल के आएगा ई बी बराबर 4 × 12 बटा 5। अगर मैं भाग दूंगा 5 दूनी 10 2.4, कितना निकल के आया हमारे पास मान 2.4। तो ऐसे हमसे क्या पूछ लेता है क्वेश्चन पूछ लेता है, किसका मान दे देता है हमको आधार का और लंब का मान दे और कर्ण का मान देकर क्या पूछ लेता है, उसमें जो लंब डालता है कर्ण से अपने बी बिंदु पर, तो उसका मान हमसे क्या कर लेता है पूछ लेता है। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो अपन अब चर्चा करते हैं समबाहु त्रिभुज की। किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो देखो समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज में तो अपन को नाम से ही वो हो रहा है, समबाहु का मतलब समान भाव मान भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो कहलाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। अपन ने अभी पढ़ा समकोण त्रिभुज, अब पढ़ेंगे अपन समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेष होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है समान, वो क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो जैसे देखो समबाहु त्रिभुज, ये हो गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज का। जैसे मैं ये फॉर्मूला वो बनाता हूँ समबाहु त्रिभुज, तो ये हो गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान। जैसे ए बी सी, जैसे ये भुजा ए है तो ये भी ए ही रहेगी और ये भुजा भी क्या रहेगी ए, तीनों भुजाएं क्या है इसकी समान। तो इस समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। एक विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का, कितना होता है 60 डिग्री का। तो ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कोण 60 डिग्री का ही होगा
और ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज की पहली विशेषता इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और दूसरी विशेषता इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। कितने का होता है 60 डिग्री का। तो ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई विशेषता। अब क्या है कि एक तो फॉर्मूला बढ़ता है समबाहु त्रिभुज का, क्या पूछ लेता है अपन से वही क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पर ए का जो है वो क्या है हमारा भुजा है। ए बराबर क्या दे हो रहा है यहाँ पर भुजा, ए बराबर क्या है यहाँ पर भुजा। तो देखो √3/4 गुणा ए मतलब भुजा का स्क्वायर क्या हो गया। एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। एक होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, वही क्या बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कि अपन ने वही क्या करेंगे, एक त्रिभुज के पूरा चक्कर करेंगे। एक तो इसमें कितनी भुजा आएगी 3 भुजा, तो कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया तुम्हारा 3a। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। अब एक अपना ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका एक तो मैंने अंतःव्रत बनाया, ये अंतःव्रत एक बना दिया, इसके मैंने एक बाह्यव्रत, ये बाह्यव्रत बना दिया। तो अपन से एक फॉर्मूला बनता है कि समबाहु त्रिभुज के परिव्रत व्रत की त्रिज्या क्या होगी। जो अपना समबाहु त्रिभुज है इसके जो अपन ने जो बाहर जो त्रिभुज बनाया है इसकी क्या पूछ लिया अपन से त्रिज्या। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है इसकी ये त्रिज्या का मान पूछ लिया, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है तो वो देखिए। समबाहु त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या मतलब समबाहु त्रिभुज के जो बाहर जो व्रत बना है उसके हमसे क्या पूछ ले त्रिज्या। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि भुजा y√3 क्या होता है भुजा y√3। कि अपने पास कोई समबाहु एक क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दी तो इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और उसमें पूछ लिया कि परिव्रत है उसका क्या पूछ लिया हमसे कि परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी। तो उसके लिए अपन भुजा y√3 क्या होगा इसका फार्मूला, ऊपर भुजा का मान रखेंगे नीचे √3 है, उसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी समबाहु त्रिभुज के परिव्रत बने हुए जो बाहर बना हुआ व्रत है उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। इसी प्रकार फॉर्मूला बनता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होगी। तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला बनता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या की त्रिज्या बराबर होगी वही भुजा y2y√3। ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की अगर हमसे त्रिज्या का मान पूछे तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे अपन भुजा y√2/3। एक पूछते हैं अपन से कि समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत का क्षेत्रफल पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले समबाहु त्रिभुज के जो अंदर बना हुआ व्रत है उसका क्या पूछ ले हमसे क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है वो देखो, जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूं आपके लिए कि समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई गुणा भुजा बटा 12। क्या होता है पाई गुणा भुजा स्क्वायर बटा क्या होता है 12। क्या होता है पाई गुणा भुजा स्क्वायर बटा 12 होता है।
एक अपन से पूछ लेता है समबाहु त्रिभुज के बाह्य बने हुए जो वृत्त हैं उसका क्या पूछ लिया अपन से, क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या होता है, देखो समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई गुणा भुजा स्क्वायर बटा 3। क्या होता है, पाई गुणा भुजा स्क्वायर बटा 3। तो ये अपने समबाहु त्रिभुज से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं मैंने आपको सब बता दिए। एक तो हमारा क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। एक होता है समबाहु त्रिभुज के परिमाप तो 3a। एक होता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ये समबाहु इसके जो परिवृत्त जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या का मान पूछे तो उसके लिए क्या होता है, भुजा बाई √3 होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या, तो वही भुजा बटा 2/√3 क्या हो गया, इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या। एक होता है समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, इसका अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ ले तो पाई गुणा भुजा स्क्वायर बटा 12। एक होता है समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त के का क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, पाई गुणा भुजा स्क्वायर बटा 3। ये हमारा समबाहु त्रिभुज से इंपॉर्टेंट क्या निकल के आगे फॉर्मूले। अब मैं चर्चा करूँ आगे, तो आगे अपना आएगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। इसको पढ़ा, एक आ गया अपना विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या विशेष होगा, विषम का मतलब जिसकी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। जैसे समबाहु में तो जिसकी भुजाएं क्या थी, समान थी तीनों भुजाएं, लेकिन विषमबाहु में क्या होती है, इसकी भुजाएं समान नहीं होती है उसकी, तो वो क्या होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मैं बना रहा हूं, ये त्रिभुज हो गया तुम्हारा, इसमें जैसे मैंने ये दे दिया कैपिटल A B C, ये भुजा अगर A है तो ये भुजा B होगी, ये भुजा C होगी। हमको पता नहीं है इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं क्या नहीं होती है, समान ही होती है। तो ये हमारा क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए अब एक फॉर्मूला निकलता है, वो देखो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं हीरे का सूत्र। उसी को क्या कहते हैं अपन, हीरे का सूत्र। जो हीरे का सूत्र है वही क्या है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। जैसे देखो S अंडर में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का जो मान है वो हमारा क्या है, S यहाँ पर अर्ध परिमाप। क्या है S यहाँ पर, अर्ध परिमाप। तो S का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। तो एक A हमारे पास भुजा, B हमारे पास भुजा, C हमारे पास भुजा, तो इनका मान जो देगा उसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और हम क्या निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी का ही दूसरा नाम है हीरे का सूत्र, या इसी को ही बोलते हैं अपन हीरे का सूत्र। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, तो आयत के बारे में बताया, एक वृत्त के बारे में बताया, एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया, एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया, और एक बता दिया अपन को विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो इनसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई ट्रिक तो चलती नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। तो मैंने आपको जो फॉर्मूले उनको बता दिया, आप इन फॉर्मूलों को बार बार देखें और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आराम से होगा।